नमस्कार बच्चों। आदित्य सर की क्लास में आज क्या नया है? भाई, आज हम दुनिया और हमारे देश की 3 बहुत ही जरूरी खबरों को न सिर्फ जानेंगे बल्कि ये भी समझेंगे कि ये तीनों जो सुनने में बिल्कुल अलग लगती हैं, आखिर एक दूसरे से जुड़ी कैसे हुई हैं। तो चलिए फटाफट आज का एजेंडा देख लेते हैं। सबसे पहले बात होगी ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच उलझे हुए संघर्ष की। फिर हम देखेंगे कि इसका सीधा असर, जी हाँ, हमारे किचन तक कैसे पड़ सकता है। क्या भारत में गैस का संकट गहरा रहा है? उसके बाद हम जानेंगे सोनम वांगचुक की जीत की कहानी। और आखिर में इन सब से हमें क्या सबक मिला उसे भी समझेंगे। तो तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ता हुआ तनाव। सच कहूं तो ये एक जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात जैसा है, जहां हर चाल पर पूरी दुनिया की नजरें गड़ी हुई हैं। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या इस लड़ाई झगड़े और तनाव से किसी को फायदा भी हो सकता है। आपको सुनकर शायद अजीब लगे, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि रूस को इससे आर्थिक फायदा हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, वो कैसे? देखिए, सिंपल है। जब भी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है, कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं, और रूस, जो तेल का एक बड़ा सप्लायर है, उसे इन बढ़ी हुई कीमतों से सीधा सीधा मुनाफा होता है। तो इस खेल के मुख्य खिलाड़ी कौन-कौन हैं, जरा ये भी समझ लें। एक तरफ है अमेरिका और इजराइल, जो ईरान का दबदबा कम करना चाहते हैं। दूसरी तरफ है ईरान, जो खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहा है और जिस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बहुत है। बीच में है खाड़ी के देश, जो आप कह सकते हैं एक पतली रस्सी पर चल रहे हैं कि किसका साथ दें, किसका नहीं। और जैसा हमने अभी-अभी बात की, रूस इस पूरे खेल में एक ऐसे खिलाड़ी की तरह है जिसे शायद आर्थिक तौर पर फायदा हो जाए। और ठीक इसी उथल-पुथल के बीच कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। एक ऐसी खबर फैलती है जो ईरान के लिए एक जबरदस्त झटके से कम नहीं थी। उनके एक बहुत ही बड़े अधिकारी अली लारीजानी की मौत की खबर। अब सवाल ये कि ये अली लारिजानी आखिर थे कौन? देखिए, वो सिर्फ ईरान के सिक्योरिटी चीफ नहीं थे, बल्कि उन्हें देश के सबसे शातिर रणनीतिकारों में गिना जाता था। उनकी मौत का मतलब सिर्फ एक इंसान का जाना नहीं है, बल्कि ईरान के पूरे पावर स्ट्रक्चर में एक खालीपन आ जाना है, जिससे वहां एक बड़ा लीडरशिप का संकट खड़ा हो सकता है। जरा देखिए कि हालात कितनी तेजी से बदले। 17 मार्च को खबर आती है कि एक हवाई हमले में लारिजानी मारे गए। और सोचिए, सिर्फ 24 घंटे के अंदर, यानी 18 मार्च तक, पूरी दुनिया में बस इसी बात पर चर्चा हो रही थी कि अब ईरान के अंदर सत्ता का खेल कैसे बदलेगा। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई ईरान में जो हो रहा है उसका भारत से क्या लेना देना। तो जनाब, इसका असर सीधा हमारे और आपके किचन तक पहुंच सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक नए गैस संकट की। तो सवाल बहुत सीधा और बहुत अहम है। एलपीजी की कीमतों को लेकर तो हम सब परेशान रहते ही हैं। क्या अब हमें पीएनजी, मतलब जो पाइप्ड गैस आती है, उसके संकट के लिए भी तैयार रहना चाहिए? इससे पहले कि हम आगे बात करें, चलिए जल्दी से एलपीजी और पीएनजी का फर्क समझ लेते हैं। एलपीजी तो वो गैस है जो हमारे घरों में लाल सिलेंडर में आती है, जिसे खत्म होने पर भरवाना पड़ता है। वहीं पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस पाइपलाइन के जरिए सीधे हमारे किचन के चूल्हे तक पहुंचती है, जिसकी सप्लाई लगातार बनी रहती है। तो पीएनजी को लेकर ये चिंता अचानक क्यों बढ़ गई? वजह साफ है। दुनिया में जो ये तनाव चल रहा है, उससे गैस की सप्लाई चेन पर असर पड़ सकता है, और जब सप्लाई कम होगी तो जाहिर है कीमतें बढ़ेंगी, और इसका सीधा असर हम सबके घर के महीने के बजट पर पड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम एलपीजी के मामले में देखते आए हैं। तो देखिए, एक तरफ है ये जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमी जैसी बड़ी बड़ी ताकतें जो हमारी जिंदगी को कंट्रोल करती हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक अकेले इंसान की आवाज भी कभी-कभी सब पर भारी पड़ जाती है। और यही बात हमें ले जाती है हमारी अगली कहानी पर, सोनम वांगचुक के जबरदस्त संकल्प की कहानी। जेल से रिहा होने के बाद सोनम वांगचुक ने जो कहा वो उनके इरादे साफ कर देता है। उन्होंने कहा, अगर सिर्फ सोनम वांगचुक जीतता है तो क्या ही फायदा, जब तक लद्दाख, हिमालय और वो मुद्दे ना जीतें जिनके लिए मैं खड़ा हूं। मतलब साफ है, ये लड़ाई उनकी अपनी नहीं बल्कि एक बहुत बड़े मकसद के लिए है। उनकी रिहाई के बाद कुछ बातें और भी साफ हुईं। पहली ये कि उन्हें उनके एक्टिविज्म की वजह से ही हिरासत में लिया गया था। उन्होंने एक बहुत गंभीर आरोप भी लगाया कि जब वो हिरासत में थे तब उनकी पत्नी का पीछा किया जा रहा था।
लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद उन्होंने अपनी बात को और जोर देकर दोहराया कि ये लड़ाई लद्दाख के पर्यावरण और उसके लोगों के भविष्य की है। तो आज की इस पूरी क्लास से हम क्या सीख सकते हैं? हमने 3 अलग-अलग कहानियों को देखा, है ना? चलिए, अब इन सब के धागों को एक साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। आज के 4 बड़े सबक हैं। पहला, ईरान, अमेरिका, इजराइल का जो संघर्ष है वो कोई छोटा-मोटा खेल नहीं है। इसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। दूसरा सबक कि दुनिया में कोई भी घटना कहीं भी हो, उसका असर हम तक पहुंच ही जाता है, मतलब ग्लोबल से लोकल कनेक्शन पक्का है। तीसरा सबक, सोनम वांगचुक की कहानी हमें दिखाती है कि एक अकेले इंसान की आवाज़ में भी कितनी ताकत हो सकती है। और चौथा और शायद सबसे ज़रूरी सबक ये है कि ये खबरें अलग-अलग हैं ही नहीं, ये सभी ताकत, संसाधन और अधिकारों के एक ही बड़े जाल का हिस्सा है। और इसी सवाल के साथ मैं आज की क्लास खत्म करना चाहूंगा। जरा सोचिए, क्या ये कहानियां, एक तरफ दुनिया का बड़ा संघर्ष, दूसरी तरफ हमारे घर का बजट और तीसरी तरफ एक इंसान का अपने हक के लिए लड़ना, क्या ये सब वाकई अलग-अलग हैं या फिर ये एक ही बड़ी तस्वीर के छोटे-छोटे लेकिन जुड़े हुए हिस्से हैं? सोचिएगा जरूर।